ओम शांति। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हमारा पद्मा पदम भाग्य है जो पतित पावन बाप के हम बच्चे बने। हमारा अनंत अनंत गुना भाग्य है, वर्णनीय भाग्य है जो भगवान हमें मिले, जो शिव बाबा हमें मिले, जो हमें सतयुग में ले जा रहे हैं, अब पहले नंबर का सब वर्ल्ड का मालिक बना रहे हैं। उनसे हमें बेहद सुख का वर्षा मिलता है, अनंत सुख मिलता है और हर पल मिला यह अनंत सुख मिलेगा अभी भी। तो बाबा ने आज प्रश्न में दिया, तुम बच्चों किसी भी धर्म से घृणा व नफरत नहीं हो सकती। क्यों? बाबा ने उत्तर में दिया, क्योंकि तुम बीज और झाड़ को जानते हो। तुम्हें पता है ये मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का झाड़ है, इसमें हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। बाबा ने कहा कितनी भी दुनिया में सत्संग चल रहे हैं, संस्था खुल रही हैं, बाबा ने कहा उनका भी अपना अपना पार्ट है, वो भी सुना रहे हैं, अच्छा सुना रहे हैं। नाटक में कभी भी एक्टर से एक दूसरे से घृणा नहीं करेंगे। तुम जानते हो हमने इस नाटक में हीरो हीरोइन का पार्ट बजाया, हम हीरो हीरोइन थे, नंबर 1 थे। तो बाबा ने कहा हमने जो सुख देखे हैं वो और कोई देख नहीं सकता, हमने अथाह सुख देखे हैं। तुम्हें अथाह खुशी है कि हम सारे विश्व पर राज्य करने वाले हैं, अनंत खुशी है कि हम सारे विश्व पर राज्य करने वाले हैं, पहले नंबर के हम लक्ष्मी नारायण जैसे हैं। तो बाबा ने कहा ओम शांति। ओम शांति कहने से ही बच्चों को नॉलेज मिलती है जो सारी बुद्धि में आ जानी चाहिए। बाप की भी बुद्धि में कौन सी नॉलेज है? ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है जिसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। उसकी उत्पत्ति पालना फिर विनाश कैसे होता, सारा बुद्धि में आना चाहिए। जैसे वह जड़ झाड़ होता है, यह चैतन्य, बीज भी चैतन्य है, उनकी भी महिमा है, वह सत्य है, चैतन्य है, अर्थात झाड़ के आदि मध्यांत का राज समझा रहे हैं। कोई भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानता, प्रजापिता ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना चाहिए ना। ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते, जानते ही नहीं। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर है, त्रिमूर्ति चित्र छपाते हैं, उनमें ब्रह्मा विष्णु शंकर है ना। ब्रह्म देवताएं नाम कहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो इस समय ब्रह्मा को देवता भी नहीं कहा जाता है, जब संपूर्ण बने तब देवता कहा जाए। ब्रह्मा बाबा को जानते नहीं हैं, लेकिन पहले आत्मा संसार की वही है। संपूर्ण बन चले जाते हैं सूक्ष्म वतन में। बाबा कहते हैं तुम्हारे बाप का नाम क्या है? किससे पूछते हैं? आत्मा से। आत्मा कहती है हमारा बाबा है, जिसको मालूम नहीं है कि किसने कहा, वह तो प्रश्न पूछ न सके। अब बच्चे समझ तो गए हैं ना, बरोबर 2 बाप सबके हैं, ज्ञान तो एक ही बात देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते होंगे ये शिव बाबा का रथ है। बाबा इस रथ द्वारा हमको ज्ञान सुनाते हैं। एक तो यह है जिस्मानी ब्रह्मा बाप का रथ, दूसरा फिर रूहानी बाप का यह रथ है। उसमें रूहानी बाप की महिमा है, उसमें रूहानी बाप की महिमा है, क्योंकि सुख के सागर हैं, शांति के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं। पहले तो ये बुद्धि में रहेगा कि ये बेहद का बाप है ना, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। पावन दुनिया के मालिक बनते हैं, निराकार को बुलाते हैं, पतित पावन आओ। आत्मा ही बुलाती है ना, जब पावन आत्मा है तब नहीं पुकारते, पतित है तो पुकारते हैं। अब तुम आत्मा ही जानती हो, वह है पतित पावन, इस तन में आया हुआ है ना, यह भूलना नहीं है। अब हम उनके बच्चे हैं, ये सौभाग्य तो क्या पदम भाग्य की बात है। फिर उस बाप को भूलना क्यों चाहिए? इस समय बाप आए हैं, ये नई बात है ना। शिव जयंती भी हर वर्ष मनाई जाती है, तो जरूर वह एक ही बार आते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे, इस समय नहीं है, तो ये समझना चाहिए उन्होंने पुनर्जन्म लिया होगा। 16 कला से 12-14 कला में आए होंगे, ये तुम्हारे बिना कोई नहीं जानते। सत्य कहा जाता है नई दुनिया को, वहाँ सब कुछ नया ही नया है। देवता धर्म नाम भी गाया जाता है। वही देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर उनको नया भी नहीं, देवता तो भी बाबा ने कहा नया भी नहीं, देवता भी नहीं कह सकते। कोई भी ऐसे भी नहीं है कहेंगे कि हम उनकी वंशावली हैं। बाबा ने कहा उनकी वंशावली हैं। अगर अपने को वंशावली के समझें तो फिर उनकी महिमा अपनी निंदा क्यों करते हैं? महिमा जब करते हैं जो उनको पवित्र, अपने को अपवित्र पति समझते हैं। बाबा ने कहा है कि मंदिरों में जाते हैं तो हम मंदिरों में जो दुनिया वाले जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारी यानी कि हम देवी देवताओं की महिमा गाते हैं, क्योंकि हमने ऐसे बाबा को याद करके, बाबा ने हमें ऐसा देवी देवता बनाया था। तो बाबा ने कहा तो पावन से पतित बनते हैं। बाबा ने कहा तुम जानते हो पतित से पावन बन रहे हैं। तुम स्कूल में पढ़ते हो, उसमें नंबर 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी होते हैं। अभी बच्चे समझते हैं हमको बाप पढ़ाते हैं, तब तो बाप आते हैं ना, नहीं तो ये आने की क्या दरकार है। यहाँ कोई गुरु महात्मा महापुरुष आदि कुछ नहीं है, यहाँ तो साधारण मनुष्य तन है ना, सो भी बहुत पुराना है, बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ और तो कोई इनकी महिमा नहीं है। सिर्फ इनमें प्रवेश करता हूँ तब इनका नाम
होता है। नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया? मनुष्य पूछते तो ज़रूर है ना। बाप ने तुमको समझाया है तब तुम औरों को समझाते हो। ब्रह्मा का बाप कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनका रचयाता तो एक ही शिव बाबा है। बुद्धि ऊपर में चली जाती है ना। परमपिता परमात्मा जो परमधाम में रहते हैं उनकी रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का ऑक्यूपेशन अलग है, कोई आपस में 3-4 होते हैं। सबका ऑक्यूपेशन अपना अपना होता है, पार्ट हर एक को अपना अपना है। इतनी करोड़ों आत्माएं हैं, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। ये वंडरफुल बातें समझी जाती हैं। कितने ढेर मनुष्य हैं, अभी चक्कर पूरा होता है ना, अंत है ना, सब वापस जाएंगे, फिर से चक्कर रिपीट होना है। बाप ये सब बातें भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं, नई बात नहीं है। कहते हैं कल पहले भी समझाया था ना। बहुत लवली बाप है, ऐसे बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। तुम भी लवली बाप के बच्चे हो, बाप को याद करते आए हो। पहले सब एक की पूजा करते थे, भेदभाव की बात नहीं है। अभी तो कितना भेदभाव है। ये राम के भक्त हैं, ये कृष्ण के भक्त हैं। राम के भक्त धूप जगाते हैं तो कृष्ण का नाक बंद कर देते हैं। ऐसी भी कुछ बातें शास्त्रों में हैं। वह कहेंगे हमारा भगवान बड़ा, वह कहेंगे हमारा भगवान बड़ा, 2 भगवान समझ लेते हैं तो रॉन्ग होने के कारण अनराइटिस काम ही करते हैं। जैसे कि एक बार हम बाबा ने कहा कि दुनिया में क्या करते हैं, अगर हम किसी के यहाँ पर जाएँ तो कि सबके भगवान अपने अपने होते हैं। तो बाप समझाते हैं बच्चे भक्ति है, ज्ञान है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, बाकी वैसा भक्ति के सागर हैं। ज्ञान से सदगति होती है। अभी तुम बच्चे ज्ञानवान बने हो, बाप ने तुम्हें अपने उस सारे चक्र का परिचय दिया है जो और कोई दे ना सके। इसलिए बाप कहते हैं तुम बच्चे हो सुदर्शन चक्रधारी। परमपिता परमात्मा तो एक ही है, बाकी सब बच्चे ही बच्चे हैं। परमपिता अपने को कोई कह ना सके। जो अच्छे समझदार मनुष्य हैं समझते हैं कितना बड़ा ड्रामा है, उनमें सब एक्टर्स अविनाशी पार्ट बजाते हैं। वे छोटे नाटक तो विनाशी होते हैं, यह है अनादि अविनाशी, कभी बंद होने वाला नहीं है। इतनी छोटी आत्मा इतना बड़ा पार्ट मिला हुआ है, सही लेने और छोड़ने का पार्ट बजाने का है। ये बातें कुछ शास्त्रों में नहीं है। अगर इसको किसी गुरु ने सुनाया होता तो उनके और भी फॉलोअर्स होते हैं ना। सिर्फ एक फॉलोअर्स क्या करेंगे? बाबा ने कहा दुनिया में जो कथा सुनाते हैं लोग, उनके तो कितने लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ तो हम सब, बाबा ने हमें ऐसा बनाया है और हमारे द्वारा बाप जैसा सब लोग बन रहे हैं। फॉलोअर्स तो वह जो पूरा फॉलो करे, उनके ड्रेस आदि की तो वह बात नहीं है। कौन कहेंगे शिष्य है, ये तो बाप बैठ पढ़ाते हैं। बाप को ही फॉलो करना है। जैसे बारात होती है ना, शिव की भी बारात है, तो बाबा कहते हैं ये हमारी बारात है, तुम सब भक्तियाँ हो, मैं भगवान हूँ, तुम सब सजनियाँ हो। बाबा आए हुए हैं हम सजनियों को साथ ले जाने, श्रृंगार करने। कितनी खुशी होनी चाहिए। अब तुम सृष्टि के आदि मध्यांत को जानते हो। तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो, तो पवित्र राजाएं मिलती हैं। बाप समझाते हैं मैं आता ही हूँ अंत में, मुझे बुलाते ही पावन दुनिया की स्थापना करने, उपतित दुनिया का विनाश करने। इसलिए महाकाल भी कहते हैं, महाकाल का भी मंदिर होता है ना। काल के मंदिर तो देखते हैं ना। शिव को काल कहेंगे ना, बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। आत्माओं को ले जाते हैं। बेहद का बाप कितनी ढेर आत्माओं को लेने के लिए आए हैं। तो बाबा ने कहा काल महाकाल सब आत्माओं को पवित्र गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। गुलगुल बन जाएं तो फिर बाप भी चलेंगे गोद में। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी। फर्क तो रहता है ना। पाप रह जाते तो फिर सज़ा खानी पड़े, पद भी ऐसे मिलता है। इसलिए बाप समझाते हैं मीठे बच्चों बहुत बहुत मीठा बनो। श्री कृष्ण सबको मीठा लगता है ना। कितना प्रेम से श्री कृष्ण को झुलाते हैं। ध्यान से श्री कृष्ण को छोटा देख झट गोद में उठाकर प्यार करते हैं। बैकुंठ में चले जाते हैं, वहाँ श्री कृष्ण को चैतन्य रूप में देखते हैं। क्यों श्री कृष्ण को इतना प्यार करते हैं? उनको कितने उनको 70 प्रकार के भोग लगाते हैं। रात दिन नए नए कपड़े बनाते हैं। उनको रात दिन एक से एक सुंदर डिजाइन के मकान बना करके उन्हें रखते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण इतने मीठे हैं। उनका मन भी मीठा, उनका दिल भी मीठा, उनके कान भी मीठे, उनके कर्म भी मीठे। उनके बाबा ने कहा उनकी जो है देने का गुण भी मीठा, यानी कि अनंत देने वाले, हर अनंत सबको प्यार देने वाले। तो हमें भी ऐसा बाप समान मीठा बनना है। हमारा बाबा इतने मीठे हैं कि वो हमेशा हर एक को मीठा बनाते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, पूरे वर्ल्ड के मालिक हैं, सबका हर पल ध्यान रखते हैं। तो हमें भी ऐसा सबका ध्यान रखना है। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को पहले नशा चढ़ना चाहिए। शुरू में साक्षात्कार हुए थे, फिर बिछाड़ी में होंगे। ज्ञान कितना रमणीक है, कितनी खुशी रहती है। भक्ति में कुछ भी खुशी नहीं रहती। भक्ति वालों को ये थोड़ी मालूम रहता है कि ज्ञान में कितना सुख है।
पेट भरना। तुम बच्चों को पहले ये नशा चढ़ना चाहिए। ये ज्ञान सिवाय बाप के और कोई ऋषि मुनि दे नहीं सकते। लौकिक गुरु तो किसको भी मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बता नहीं सकते। तुम समझते हो कोई भी मनुष्य गुरु हो नहीं सकता। जो कहे हे आत्माओं बच्चों मैं तुमको समझाता हूँ। बाप को तो बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस है ना। जानते हो हमारी रचना है। ये बाप भी कहते हैं मैं सबका रचयाता हूँ। तुम सब भाई भाई हो, उनको पाठ मिला है, कैसा मिलना है वे बैठ समझाते हैं। आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। जो भी मनुष्य आते हैं 84 जन्मों में भी कभी कोई फीचर्स मिल ना सके, थोड़ी थोड़ी चेंज होती ज़रूर है। तब भी सतो रजो तमो में होते हैं। हर एक जन्म के फीचर्स एक न मिले दूसरे से, ये भी समझने की बातें हैं। बाप रोज़ समझाते रहते हैं। हर एक जन्म बाबा ने कहा मीठे बच्चे बाप में कभी संशय नहीं लाओ। संशय और निश्चय दो अक्षर है ना, बाप माना बाप। इसमें संशय तो हो ना सके, बच्चा कह ना सके कि मैं बाप को याद नहीं कर सकता। तुम घड़ी घड़ी कहते हो योग नहीं लगता, योग अक्षर ठीक नहीं है। तुम तो राज ऋषि हो ना, ऋषि अक्षर पे पवित्रता का है। तुम राज ऋषि हो तो जोर पवित्र होंगे। थोड़ी बात में फेल होने से फिर रजाई मिल ना सके, प्रजा में चले जाते हैं। कितना घाटा पड़ जाता है। नंबरवार पद तो होते हैं ना, एक का पद न मिले दूसरे से। ये बेहद का बना बनाया ड्रामा है। सिवाय बाप के वो कोई समझा न सके तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जैसे बाप की बुद्धि में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी सारा ज्ञान है। बीज और झाड़ को समझना है। मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। इनके साथ बनन ट्री का मिसाल बिल्कुल एक्यूरेट है। तो बाबा की याद में रहोगे तो बिना खाए पेट भर जाएगा। तो बाबा कहते हैं बुद्धि भी कहती है ना, हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो थुरता वह लोप हो गया। बाकी सब धर्मों की टाल टालियाँ आदि खड़ी हैं। तो बाबा कहते हैं कि ड्रामा अनुसार ये सब होना ही है, इसमें घृणा आदि नहीं है। नाटक में एक्टर्स को कभी घृणा आएगी क्या? तो बाप कहते हैं तुम पतित बन गए हो, फिर पावन बनना है। तुम जितना सुख देखते हो उतना और कोई नहीं देखते। बाबा ने कहा तुमने अथाह सुख देखे हैं, उतने संसार में किसी को नहीं मिलते। तो बाबा ने कहा तुम हीरो हीरोइन हो ना, तो बाबा ने कहा हीरो हीरोइन हो, विश्व पर राज्य पाने वाले हो तो अथाह खुशी होनी चाहिए। वाह, बाबा ने कहा हमें कितनी खुशी होनी चाहिए कि पहले नंबर के हम लक्ष्मी नारायण जैसे हैं। तो बाबा ने कहा भगवान पढ़ाते हैं, कितना रेगुलर पढ़ना चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कहा दुनियावी टीचर के लिए लोग कितना खुशी से पढ़ने जाते हैं, यहाँ तो हमें फ्री में ही भगवान पढ़ा रहे हैं, तो हमें क्यों ना पल 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 खुशी में रहना चाहिए। बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं, राजयोग भी बाप ही सिखाते हैं। कोई सही ढाल तो सिखा न सके, बाप ने आत्मा को सिखाया है, आत्मा ही धारण करती है। बाप एक ही बार आते हैं पाठ बजाने, आत्मा ही पाठ बजाकर एक सही छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा को ही बाप पढ़ाते हैं ना, देवताओं को नहीं पढ़ाएंगे, बाहर तो देवता ही पढ़ाएंगे। संगम पर बाप ही पढ़ाते हैं पुरुषोत्तम बनाने के लिए। तुम ही पढ़ते हो ना, ये संगम युग है जब तुम पुरुषोत्तम बनते हो। सत्य बनाने वाला, सत्य की स्थापना करने वाला एक ही सच बाबा है। सच्चे एक ही सच बाबा हैं जो हमें ऐसा सत्य बनाते हैं, सत्य सिखाते हैं। अच्छा मीठे मीठे से कह दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद पे गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया जो आपने दिया बाबा, उसके लिए था शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट से संगम युग पर डायरेक्ट भगवान से पढ़ाई पढ़कर ज्ञानवान आस्तिक बनना है, बनाना है। कभी भी बाप की पढ़ाई में संशय नहीं लाना है। सेकंड में दिया बाप समान लवली बनना है। भगवान हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, इस खुशी में रहना है। किसी भी एक्टर से घृणा व नफरत नहीं करनी है। हर एक का इस ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट है। बाबा ने कहा किसी से नफरत नहीं करनी है क्योंकि सबका पार्ट अलग अलग है। वैरायटी पार्ट हैं और वैरायटी आत्माएं हैं। और बाबा ने वरदान में दिया सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते बीच बीच में एकांतवासी बनने वाले अंतर्मुखी भव। बाबा ने कहा हम कितनी भी सेवा कर रहे हैं बेहद की, लेकिन बीच बीच में जा कर के एकांत में एक के रंग में रंग जाओ। उस जो वो सबसे प्यारा न्यारा जो मेरा एक बाबा है उसकी याद में रहोगे तो उस एक की सारी शांति हमें मिलती रहेगी, उस सारी शक्तियाँ हमें मिलती रहेंगी। साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अंतर्मुखी और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। बाबा ने कहा साइलेंस में रहोगे तो बाबा ने कहा वो बाबा की सारी शांति शक्ति मिलती रहेगी। कई बच्चे कहते हैं अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने का व एकांतवासी बनने के लिए समय ही नहीं मिलता। बाबा ने कहा क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति, वाणी की शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। बाबा ने कहा कई बच्चे कहते हैं समय नहीं मिलता, लेकिन बाबा कहते हैं इसके लिए आधा घंटा व 1 घंटा निकालने के बजाय बीच बीच में थोड़ा समय निकालो तो शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी। बाबा कहते हैं पानी पी रहे तो भी बाबा की याद में, खाना खा रहे तो भी बाबा की याद में, हर पल बाबा की याद में रहो। सुबह से लेकर सुबह ही उठते बाबा की याद में, और हर क्षण यानी कि खाते पीते उठते सोते बैठ
बैठते, बाबा ने कहा 1-1 मिनट का टाइम तो मिलता होगा, उस मिनट में ही बाबा को कनेक्ट कर लो और बाबा की याद में उसी मिनट में बाबा को याद कर लो, उसी मिनट में बाबा की याद में समा जाओ। तो बाबा ने कहा ये भी समय निकालना है। आज स्लोगन में बाबा ने दिया, ब्राह्मण जीवन में युद्ध करने के बजाय मौज मनाओ तो मुश्किल भी सहज बन जाएगी। बाबा ने कही ब्राह्मण जीवन तो है ही मौजों का युग, अब भगवान के बन के मौज नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी। तो हर पल उस प्यारे बाबा की याद में, उसकी मौजों में, उसने जो हमें मौज दी है, वो जो अनंत मौजों की दुनिया लेके आ रहा है, उसकी याद में, सतयुग की याद में, बाबा की याद में, और बाबा की याद दिलाने की, दूसरों को बाबा की याद, बाबा की मौज दिलाते रहो। तो बाबा ने कहा यही है ही मौजों का दिन, इसलिए सदा ही हर पल बाबा की याद की मेरा करके मौज मनाओ। ओम शांति।